हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की चर्चा शुरू हो चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं हरियाणा के आम आदमी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता। आप लगातार हरियाणा में संगठन को मजबूत करने को लेकर काम कर रहे हैं। वहां पर कई रैलियों का भी आयोजन किया जा चुका है। आने वाले दिनों में पार्टी के तमाम बड़े नेता हरियाणा में रहेंगे। लेकिन इस बीच जो एक खबर सामने आई है कि गठबंधन की चर्चा शुरू हो चुकी है। आपको क्या जानकारी है और गठबंधन के लिए आप कितना सहमत हैं? देखिए, मैं तो आज भी मनीष सिसोदिया जी और मैं गन्नौर के अंदर एक रोड शो है, उसके बाद समालका विधानसभा के अंदर एक जनसभा है। हमारे 90 के 90 विधानसभाओं पे मजबूती से तैयारी चल रही है। आम आदमी पार्टी के आलाकमान का निर्देश है कि इस भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी तानाशाही सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। ये सरकार जिसने युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया, ये सरकार जिसने व्यापारियों को डर के साए में जीने के लिए मजबूर कर दिया, ये व्यापार जो किसान को सबसे ज्यादा परेशान जिस सरकार ने किया है, इस सरकार का जाना हरियाणा की जनता सुनिश्चित कर चुकी है। गठबंधन की खबरें टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पूरे प्रदेश में एक चर्चा का विषय है, परंतु आम आदमी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, अपने आलाकमान के निर्णय पर पूरा विश्वास रखती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कोई निर्णय होगा तो प्रदेश के हित में और देश के हित में जो निर्णय होगा, अरविंद केजरीवाल जी उस निर्णय को लेंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जी कोई निर्णय लेते हैं तो आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उससे सहमत। चलिए, तो ये आपने बहुत अहम बात कह दी कि अरविंद केजरीवाल अगर निर्णय लेते हैं तो आप उससे सहमत होंगे, यानी कि आप सकारात्मक हैं गठबंधन को लेकर। आप मानते हैं कि जो आपने बयान दिया कि बीजेपी से टक्कर लेने के लिए जरूरी है कि सभी कहीं ना कहीं मैदान में उतरें, तो क्या ये उसका रास्ता भी खुलता हुआ नजर आ रहा है कि गठबंधन होगा तो एक साथ आप लोग लड़ पाएंगे बीजेपी से? देखिए, बीजेपी का जाना तो सुनिश्चित हो चुका है। बीजेपी के हरियाणा के लोगों ने विदाई की तारीख सुनिश्चित कर दी है। जैसे ही चुनाव आयोग ने इलेक्शन की घोषणा की, बीजेपी ने डर के मारे चुनाव को पोस्टपोन कराने की कोशिश की और 4 दिन फालतू सत्ता पे रह लेंगे। इससे फालतू उनके पास कुछ बचा नहीं है। मुकाबला हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का था, क्योंकि इंडिया अलायंस का पार्ट ये दोनों पार्टियां हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा, फिलहाल तक मेरे पास जो निर्देश है कि 90 के 90 विधानसभाओं पे हम मजबूती के साथ काम करें। गठबंधन को लेकर कोई निर्देश नहीं? फिलहाल तक मेरे पास निर्देश नहीं है, क्योंकि मैं तो एक अनुशासित सिपाही और निर्देश का पालन करता हूं। मैं 90 की विधानसभाओं पे तैयारी कर रहा हूं। लेकिन सवाल ये है कि 10 सीटों की मांग आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है, ये जानकारी सामने आई है, और कांग्रेस 7 सीटों का ऑफर कर रही है। दूसरी अहम बात ये भी है कि वो सीट है जहां पर आपने चुनाव लड़ा था, कुरुक्षेत्र, जहां पर इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ था लोकसभा चुनाव के दौरान, और हरियाणा में एक लोकसभा में 9 विधानसभा आती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कर रहे हैं 10 सीटों की मांग। तो आपको लगता है कि जिस लोकसभा सीट से आपने चुनाव लड़ा, सुशील गुप्ता ने, वहां से ये अहम हो जाता है कि 10 विधानसभा सीटों पर कहीं ना कहीं आधार बना रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी का आधार तो 90 सीटों पे भी है। आम आदमी पार्टी के पास हर सीट पे कई कई कैंडिडेट हैं, उनकी स्क्रूटनी चल रही है, 2-2 बार सर्वे हो चुका है। अच्छा। तो आम आदमी पार्टी पिछले 15 दिन पहले हमने 15 दिन के अंदर 45 जनसभाएं की थी। हमारा केजरीवाल गारंटी रजिस्ट्रेशन कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन अभियान पूरे जोर शोर से चला हुआ है। परिवार जोड़ो अभियान उससे पहले हमने चलाया, और अब 40 रैलियां हमने तय कर रखी हैं 15 तारीख से पहले। तो आप ये समझ लें कि पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर लगा हुआ है, पूरी कोशिश कर रहा है। परंतु फिर भी हरियाणा के हित के अंदर जो डिसीजन लिया जाएगा और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी डिसीजन लेगा, हम उससे सहमत रहेंगे। आगे आपकी क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? क्योंकि आपने रैलियां तो तय कर दी हैं। आपने बताया कि 40 से ज्यादा आपकी रैलियां, रोड शो, जनसभाएं होनी हैं, जहां पर तमाम नेता जाएंगे। अरविंद केजरीवाल, आप लोगों को उम्मीद है कि बाहर आते हैं तो वो भी हरियाणा का चुनाव प्रचार ज्वाइन करेंगे। लेकिन क्या ऐसी स्थिति बन रही है कि हम लोग कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को साथ साथ देखें?
वहां के नेताओं से आपकी बात हुई? हाँ, ये एक संभावना से इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का ये नेतृत्व आज इसके अंदर भी कुछ संभावनाएं तलाश रहे हैं। कोई अगर संभावनाएं बनती हैं तो उस दिशा के अंदर भी जाया जा सकता है। इसके अंदर ये, परंतु ये लोकल यूनिट का निर्णय नहीं होगा, ना तो हमारी पार्टी के लोकल यूनिट का निर्णय होगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस का भी हाईकमांड इस निर्णय को तय करेगा और हमारा हाईकमांड इस बात को तय करेगा। मेरा अंतिम सवाल है, लोकल यूनिट लेकिन सहमत है, आप तैयारी की बात तो कह रहे हैं कि आप मजबूत हैं 90 सीटों पर, लेकिन अगर हाईकमान कहता है तो आप सकारात्मक हैं, आप नेगेटिव नहीं है? देखिए, आम आदमी पार्टी एक बहुत ही अनुशासित पार्टी है। 90 की 90 विधानसभाओं पे हमारी पूरी तैयारी है, परंतु आज हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ये कहे कि नहीं, जाके बॉर्डर पे हिंदुस्तान की रक्षा के लिए लगो, तो एक एक कार्यकर्ता जाके बॉर्डर पे रक्षा के लिए लग जाएगा। क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल सत्ता प्राप्त नहीं है, करना नहीं है, हमारा लक्ष्य इस देश को विकसित करना है, इस देश को आगे बढ़ाना है, शिक्षित करना है। क्योंकि हमने इस तरह के बयान पहले सुने हुए हैं कि बीजेपी से लड़ना है तो एकजुट होना पड़ेगा, तो वो तस्वीर देखने मिलेगी? बीजेपी की विदाई तो तय हो चुकी है भाई साहब, चाहे अलग अलग लड़े चाहे इकट्ठा लड़े। बीजेपी नहीं आने वाली है, ये बात तो पूरा 100% तय है। नहीं, इससे पहले ये हुआ था कि गुजरात में जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस नेता ने बयान दिया था कि आम आदमी पार्टी ने वोट काट लिए, वही चिंता लगता है कि यहाँ पे सता रही? तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये विषय राष्ट्रीय नेतृत्व का है, राष्ट्रीय नेतृत्व इसको देखेगा। चलिए, यहाँ पे लेकिन संभावनाओं से इनकार नहीं किया है सुशील गुप्ता ने, जो कि अब से कुछ देर बाद ही हरियाणा में एक रैली में शामिल होने जा रहे हैं, जहां पे पार्टी के बड़े नेता भी मौजूद होंगे। और अब चर्चा जोर पकड़ रही है, लगातार बैठकों का सिलसिला चल रहा है। देखना होगा कि आम आदमी पार्टी जो मांग कर रही है उतनी सीटें पाने में कामयाब हो पाती है या नहीं। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।